खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, कोई होगा। देखो भाइयों ने तो कसम खा रही कि हम तो भांगड़ा में ही नाचे। शादी वादी हो जाए ना किसी छोरे की, मत पूछो हमारा, बोतल के बोतल 50,000 की बोतल मिल जाती। और इधर कथा में बड़ा हिसाब पूछा जाता है, वहां का हिसाब, वहां का हिसाब। ये हिसाब वहां भी पूछो, भैया कितने की बोतल पी, कितने का क्या किया। भगवान के लिए, तो भगवान के लिए समर्पित हो जाओ, परमात्मा के लिए समर्पित हो जाओ। जो भगवान के भजनों में नाचता है उसको 84 लाख के जोर से बोल जय भोले की। हाँ, यहाँ अगर आते हो ना तो विदाउट टेंशन के आए, घर में टेंशन ही लेनी। भगवान के दरबार में भी बैठे, वहां मुंह लटका के बैठे, तो भगवान कहते हैं मेरे दरबार में मुंह लटकाया है तो अब जिंदगी में मुंह ही लटकाएगा। इसलिए बाबा के दरबार में कभी भी जाओ, भगवान के मंदिर में कभी भी जाओ, तो सब बातों को भूल के भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाओ। हे भोलेनाथ, मैं तुम्हारी शरण हूं। और अब भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आ जाता है, जो मेरी शरण में आता है, फिर योगक सेमम बहाम्यहम, उसकी जिम्मेदारी फिर मैं लेता हूं। भगवान के भक्तों को कोई चिंता ही नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो सब भगवान पे छोड़ देते हैं। जिसकी हम सेवा कर रहे हैं, जिसका हम नाम ले रहे हैं, जिसका हम सुमिरन कर रहे हैं, उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, फिर वो चिंता लेते ही नहीं। क्योंकि होगा वही जो भगवान ने रच दिया। आप लाख सोचो, मनुष्य तो क्या क्या नहीं सोचता, मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, फिर ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। लेकिन होई है सोई जे राम रचि राखा, ओ कर तरक बड़ा वही साखा। होता वही है जो ऊपर वाले ने रच दिया है। यीशु महाप्राण कथा मंदिर के पुजारी जी श्री श्याम महंत जी के संकल्प से तथा कावड़ सेवा समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से तथा समस्त भगोड़ा ग्रामवासियों के सहयोग से और आप सभी ग्रामवासियों के सहयोग से, आप सभी भक्तजनों के सहयोग से यहाँ पर ये हो रहा है। और इस कथा ये न समझे कि कोई एक करा रहा है, ये समझे इसे सब हम करा रहे हैं। अब तो समझदार हो, जिनका मन निर्मल हो, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छेद न भावा। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरे दरबार में आए हो ना, तो अपना मन